नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम इसी टॉप सीक्रेट में लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अयोध्या की एक जमीन, जिस पर आरोप ये है कि अमिताभ यश के नाम पर उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अमिताभ यश जो यूपी के एसटीएफ के मुखिया हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, योगी सरकार के बेहद ही विश्वसनीय अधिकारी हैं और बहुत ही ताकतवर अधिकारी माने जाते हैं। उनकी मां के नाम पर उस जमीन का दाखिल खारिज करवा दिया गया है, जबकि उस जमीन की जो दावेदार हैं, जिनके नाम पर वो जमीन आज से नहीं, वो कहती हैं कि 1965 से उनके परिवार के नाम पर वो जमीन है। ललिता सिंह वो बुरी तरह से परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वहां पर अब कब्जा करने की कोशिशें हो रही हैं। इस स्टोरी में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि अब ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय की चौखट पर पहुंच गया है। हम आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं जिस पर कि प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर है। ये वो चिट्ठी है जो ललिता सिंह ने, वही ललिता सिंह जिनका हमने इंटरव्यू किया था और आपको ये दिखाया था कि वो किस तरह से परेशान है। सारे कागजात उनके पास हैं, इसके बाद भी उनकी ज़मीन को, उनके पुरखों की ज़मीन को अमिताभ यश के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन सब उनके खिलाफ है, उनकी कोई सुन नहीं रहा, ये उनका आरोप था। उन्हीं ललिता सिंह ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा ये रिसीविंग है। 11 मार्च 2025 की इस पे डेट है और बड़ी बात ये है कि ये जन सुनवाई का जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, ये बाकायदा उस पर अपलोड हो चुकी है ये चिट्ठी, जिस पर कि प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर है। इसमें अहम बात यह है कि ललिता सिंह ने लिखा है कि जान माल की सुरक्षा और आवश्यक कार्रवाई, इन दो बातों का जिक्र इसके विषय में है। अब यहाँ वो साफ साफ लिखती हैं कि किस तरह से ये ज़मीन पैतृक तौर पर उनके नाम पर है और इस पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। और वो आगे नाम का भी बाकायदा जिक्र करती हैं। इसमें नाम लिखा हुआ है गीता सिंह पत्नी राम यश सिंह। यही गीता सिंह हैं जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की मां हैं। इनके नाम पर इस ज़मीन को दाखिल खारिज कराया गया है और वो लिखती हैं कि ये मामला पहले से ही न्यायालय में है, ये ज़मीन विवादित है। इसके बाद भी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का नाम लेकर के धमकाया जा रहा है। और आखिर में ये लिखती हैं कि इस मामले में अगर कोई दुर्घटना या घटना होती है तो उसके जिम्मेदार ये तमाम सारे लोग होंगे, उनके नाम लिखती हैं। और लास्ट में ये भी कहती हैं कि कुछ लोगों का नाम लिखती हैं, राजेश पांडे, अविनेश सिंह, छंगू, आदर्श सिंह, अभय सिंह, और साथ में एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का भी नाम है कि अमिताभ यश के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तो ये जो चिट्ठी है ये भेजी गई है प्रधानमंत्री कार्यालय को और 11 मार्च को ये बाकायदा वहाँ पर रिसीव हो गई। हम आपको बताएं कि हमने ललिता सिंह की बात भी आपके सामने रखी थी और सुनिए कि ललिता सिंह ने क्या कहा था। एसटीएफ अमिताभ यश का मामला है सर, इसी वजह से हम लोग को बहुत दबाव बनाया जा रहा है। तो अमिताभ यश की माता जी के नाम जो पहला बैनामा हुआ है 30 अगस्त 2023 को सर, वो भी फर्जी है। और जो अभी ये दूसरा हुआ है 695 सर, वो भी फर्जी है। सर समझ लीजिए कि हम 1.5-2 महीने से सर हम बेटे ना खा रहे हैं, ना सो रहे हैं। इस तरीके की हमको धमकी मिल रही है सर, पीछा किया जाता है मेरे बेटे का सर अमिताभ यश जी के नाम पे। सर हमारे पति भी नहीं है, बताइए बेटा निकलेगा नहीं, घर में रहेगा क्यों कि हम घर में रहेंगे सर। तो ललिता सिंह रोते हुए अमिताभ यश का नाम ले रही हैं क्योंकि अमिताभ यश का नाम ही उनके मुताबिक सबसे बड़ी वजह है कि उनके पुरखों की जमीन उनके हाथ से निकली जा रही है। और चूंकि अमिताभ यश की मां का नाम कागजों में चढ़ा हुआ है, इसलिए पूरा पुलिस प्रशासन उनके मुताबिक इस जमीन पर कब्जा करवाने में जुट गया है, ये उनका आरोप है। इसमें कुछ और भी डेवलपमेंट हुए। जब ललिता सिंह ने इस मामले को आगे बढ़ाया तो इसमें लेखपाल की भी रिपोर्ट लगी और इसमें एसडीएम की भी रिपोर्ट लगी। आपको दोनों हम दिखा रहे हैं और आप देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। पहली रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं जो सोहावल के उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट है, तारीख है 11 मार्च 2025। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये जो जमीन है इससे जुड़ा हुआ वाद न्यायालय में विचाराधीन है, साफ तौर पे लिखा गया है। और विचाराधीन प्रकरण में साक्ष्य भी उपलब्ध कराया गया और इसका अभी विधिक बंटवारा भी नहीं हुआ है, बड़ी बातें भी लिखी है। और ऐसे में उपरोक्त घाटों में वाद न्यायालय में विचाराधीन होने की सूरत में
आवेदक को बताया गया है कि न्यायालयों में वाद की पैरवी कर अनुतोष प्राप्त करें। और साथ में ये भी लिखा है कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए अग्रिम आदेश तक इस पर कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। ये उप जिलाधिकारी सोहावल की चिट्ठी है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ लेखपाल की चिट्ठी। लेखपाल की चिट्ठी में भी ये भी 11 मार्च की है और इसमें भी यही बातें लिखी हुई है। इसमें आखिर में लिखा हुआ है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अगले आदेश तक कोई कार्रवाई ना किया जाए। और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि विधिक बंटवारा अभी इसमें नहीं हुआ है। यानी कि लेखपाल की चिट्ठी भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एसडीएम की चिट्ठी भी मौजूद है। और ये सारी चिट्ठी उसी बात की ओर इशारा कर रही है जो कि ललिता सिंह कह रही है कि ये मामला पहले से ही न्यायालय में है, ये जमीन पहले से विवादास्पद जमीन है। इसमें आखिरकार अमिताभ यश की मां गीता सिंह का नाम कहां से आ गया? और मैं आपको एक और बताऊं, गीता सिंह के नाम जो दाखिल खारिज किया गया है उसके खिलाफ भी ललिता सिंह ने अपील कर रखी है। अब उसके कागजात देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये उद्धरण खतौनी लिखा हुआ है और ये है ललिता सिंह की जो अपील है। और साथ साथ में एसडीएम को एड्रेस करके जो ललिता सिंह ने लिखा हुआ है उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से इस जमीन पर उनके मुताबिक अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो बनाम लिखा है उसको आप देखिएगा, श्रीमती ललिता सिंह, निर्भय सिंह ये उनके बेटे हैं। और बनाम में जो नाम आता है उसमें संजय झुनझुनवाला के साथ में ये गीता सिंह जो नाम जुड़ रहा है, यही नाम अमिताभ यश की मां का नाम है। तो सवाल ये है कि ये मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर है और उसमें चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी गई है, उसमें बाकायदा अमिताभ यश के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब यहाँ कुछ बड़े सवाल है। सवाल ये कि ये मामला जबकि इतना विवादित हो चुका है, जिसके सारे दस्तावेज सामने आ चुके हैं, जब लेखपाल ये कह चुके हैं, जब एसडीएम ये कह चुके हैं कि इस जमीन पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं हो सकती है, इससे जुड़े हुए वाद न्यायालय में विचाराधीन है, इसका अभी तो इसके जो मूल जो कब्जेदार थे, जो खातेदार थे, उनके बीच ही विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भी आखिरकार गीता सिंह के नाम पर जो अमिताभ यश की मां है, इस जमीन को लेकर के आगे की प्रक्रिया कैसे की जा रही है। बाकायदा ललिता सिंह ने वहां की तस्वीरें भेजी और तस्वीरें ये बताती हैं कि वहां पर अवैध रूप से तमाम कब्जे करने के लिए तमाम साजो सामान को इकट्ठा किया जा रहा है। ये उसकी तस्वीर भी ललिता सिंह ने भेजी हुई है, ये उनका सीधा सा आरोप है। उन्होंने वो दीवार की तस्वीर भेजी है कि वहां पर बाकायदा दीवार पे उन्होंने लिख दिया कि ये जमीन विवादित है और इस जमीन से ये न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद उसको वहां पर पोत दिया गया, यानी कि उसको काले रंग से उसको मिटा दिया गया। तो आखिरकार अमिताभ यश के नाम पर जो कंटिन्यू वहां गतिविधियां चल रही हैं, जहां पर कागज एक तरफ है लेकिन कागजों को दरकिनार करके वहां पर जिस एक्शन के होने का आरोप लग रहा है, सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ अमिताभ यश से जवाब तलब करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ अमिताभ यश को बुला करके ये पूछेंगे कि अयोध्या में इतनी महंगी जमीनें जो खरीदी गई हैं, गाटा संख्या 695 भी, गाटा संख्या 698 भी है, इन महंगी जमीनों को खरीदने के पीछे की कहानी क्या है, ये तो पूछने का हक बतौर सीएम उनको है। लेकिन चूंकि अमिताभ यश उनके बेहद ही करीबी विश्वसनीय अधिकारी हैं, तो क्या अमिताभ यश से सवाल किया जाएगा? क्या अमिताभ यश से ये सवाल किया जाएगा कि बार बार जब ललिता सिंह गुहार लगा रही हैं तो इस पर प्रशासन की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ऐसा होता है कि वहां पर बाकायदा इस मामले की जांच शुरू की जाए और ललिता सिंह का विपक्ष लिया जाए, अमिताभ यश की मां से बात की जाए और इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की जाए। अगर ये दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाए गए हैं और कब्जा किया जा रहा है तो इसमें एफआईआर क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसमें अमिताभ यश का नाम लेकर के अगर बार बार वहां धमकी दी जा रही है तो अमिताभ यश भी जांच के दायरे में क्यों नहीं आते हैं? और सवाल ये भी है कि अगर अमिताभ यश के नाम पर ये धमकियां दी जाएंगी, अमिताभ यश के नाम पर अगर ये सारी गतिविधियां की जाएंगी, तो कौन ललिता सिंह को बचाने आएगा? जो वो एक शेर नहीं है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो जब अमिताभ यश का नाम जुड़ेगा तो फिर सवाल ये उठेगा कि पुलिस प्रशासन किसके साथ खड़ा होगा। यही सवाल ललिता सिंह भी कर रही हैं, यही सवाल ललिता सिंह के रिश्तेदार भी कर रहे हैं और यही सवाल अयोध्या का इस समय सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अब ये गेंद प्रधानमंत्री कार्यालय के पाले में है, प्रधानमंत्री की जानकारी में आ चुकी है बातें और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे की क्या कार्रवाई होती है। ललिता सिंह की निगाहें प्रधानमंत्री कार्यालय पर टिक गई हैं, उनको इंसाफ की उम्मीद है। हमने इस मामले में प्रशासन का भी पक्ष जानना चाहा, हमको प्रशासन का अभी तक कोई पक्ष नहीं मिला है और इस सब को देखते हुए
एक बात ज़रूर यहाँ पर सामने रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर एक बेहद ही ताकतवर और बेहद ही जिम्मेदार अधिकारी के नाम के साथ ये चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं और उस पर कोई दखलंदाजी भी प्रशासन की ओर से नहीं हो रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब जानबूझ करके हो रहा है? अब प्रधानमंत्री कार्यालय के पास बात पहुंची है, इंतजार करना चाहिए कि आगे क्या एक्शन होता है। आगे का जो भी एक्शन होगा उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी और जनहित में इस खबर को हम लगातार उठाते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।